अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, इस वक्त मैं सिंध यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिंधियोलॉजी का जो म्यूज़ियम है उसके सामने बैठा हूँ। पहले मैंने एक व्लॉग अंदर सिंध की ओल्ड कल्चर और ओल्ड हेरिटेज के हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया है। अब मैं बाहर आया हूँ और ये बिल्कुल मेरे पीछे अगर बच्चा आपको दिखा सके तो आप देखेंगे ये म्यूज़ियम है मुकम्मल। अच्छा, इसके 2 फ्लोर्स हैं, तो आज ऊपर वाला फ्लोर्स है उसकी रिनोवेशन हो रही है, शायद इस वजह से वो बंद किया हुआ है। मैं चाहता था वो भी जाता आपको दिखाता। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बड़ा ख़ास था, नीचे वाला कुछ पोर्शन मैंने भी देखा और आपको दिखाया भी है लास्ट अपने व्लॉग में। ऊपर वाले पोर्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का काफ़ी ज़्यादा है, ख़ानदान का, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इस तरह भुट्टो ख़ानदान के अलावा यहाँ पर अगर ओल्ड बात की जाए तो सिंध पे बहुत लंबा अरसा जिस ख़ानदान ने हुकूमत की है वो टालपर फैमिली है और सुमरो ख़ानदान है, और काफ़ी हद तक जतोई ख़ानदान भी। ये सिंध के 3 कबाइल ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो टालपर फैमिली है उसका तकरीबन 300 साल के करीब का अरसा है इस पूरे सिंध पर उसकी हुकूमत रही है। फिर अगर हम बात करें सुमरो ख़ानदान, ये लई बख्श सुमरो का ख़ानदान आता है, तो ये भी बहुत तवील अरसे तक यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं। फिर जतोई ख़ानदान जो है वो भी सिंध का इंतहाई एक बासर ख़ानदान माना जाता है। इधर हमने देखा, वो मैंने क्योंकि कुछ अंदर वो कह रहे थे ना बनाएं, तो इस वजह से मैं बनवा नहीं सका। GM सैयद साहब का भी यहाँ पर था। फिर इधर अंदर इसकी जो सबसे ख़ास बात है, जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है मेरे दोस्तों, पाक सरज़मीन शाहबाद, वो जिस हारमोनियम पर सबसे पहले बनाया गया वो हारमोनियम इस यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। वो जो म्यूज़िशियन था जिसने कंपोज किया पाक सरज़मीन शाहबाद, वो इस यहाँ का था, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला था। अब उसका नाम मेरे जहन में निकल गया है। बहरहाल अंदर मैंने देखा है वो हारमोनियम जिस पर यह कंपोज किया गया पाकिस्तान का तो नेशनल एंथम। तो अभी मैं थका हुआ हूँ, ज़रा बैठा हूँ, ज़रा मैं खड़ा होता हूँ बेटा, ज़रा कैमरा इधर उधर घुमा के ज़रा ये पूरा आपको बच्चा दिखाएगा, ये ज़रा देख लीजिए आप। सही पे भी दिखा रहे। जी दोस्तों, अच्छा, सबसे जो ख़ास बात है यहाँ पर लाइब्रेरी भी है जो कि आज बंद की गई है, पहले मैंने देखी थी। ज़रा इधर आ जाएं। ये रिसर्च लाइब्रेरी है, ये मेरे पीछे अगर आप देख सकें, और ये बड़ी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है। इसमें कुछ ऐसी नादर कुतुब हैं, ऐसी बुक्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कई कदीम नुस्खे हैं और जिस कलम से लिखे गए कदीम शुहरा के नुस्खे हैं, शायरी है। अब वो सिंधी ज़ुबान की मुझे समझ नहीं है, लेकिन उनकी डायरीज़ हैं जिन पर अपने हाथ से जैसे लिखी गई वो भी मौजूद हैं। तो ये लाइब्रेरी भी अपनी जगह पे एक ख़ास अहमियत रखती है। फिर दूसरी बात, वो कहते हैं नेगेटिविटी की बात करें, मैं सिंध के हवाले से ख़ास तौर पे भुट्टो फैमिली के हवाले से बात करें या ज़रदारी फैमिली के हवाले से, तो मेरी राय इतनी अच्छी नहीं है इसको। लेकिन ये जो है, क्योंकि एक तसलसल चलता है, ये जो म्यूज़ियम का एरिया है या सिंध यूनिवर्सिटी, ये एक तो रकबे के लिहाज से ये 3 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आ जाती हैं, सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटियाँ मिल के तकरीबन एक शहर से भी बड़ी जगह बन जाती है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं इसे। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारी गाड़ी बाहर हम खड़ी करके आए हैं, तो गाड़ी पे भी आप ट्रैवल करें तो पूरा 1 घंटा तो इस गाड़ी आप दौड़ाते रहें सड़कों पे। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो रोड्स हैं तो अब वो ख़त्म नहीं होगी, बहुत ही बड़ा एरिया है। दूसरी बात, जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहें या जो भी कहें आप, ये अच्छी है कि ये आप देख सकते हैं ग्रीनरी तरतीब के साथ यहाँ दरख्त लगाए गए हैं। वो कि हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी का मुकाबला तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से ये बेस्ट जो चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर दरख्त काट दिए गए हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, हर तरफ डस्ट है। मैं खुद बीमार हूँ इसी वजह से, साफ़ पानी का नहीं है। गो के
کبھی نہ کبھی کسی ہوٹل پہ بیٹھتا ہے آدمی, ریسٹورنٹ پہ پانی پی جاتا ہے, ادروائز میں تو وہ نیسلے کا پانی پی رہا ہوں جب سے یہاں آیا ہوا ہوں, اور ابھی بھی میرے پیٹ میں آپ یقین کیجئے تکلیف ہے. پانی بالکل صاف پانی سندھ پورے سندھ میں آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا, اور ڈسٹ اتنی ہے, آنکھوں میں الرجی ہوگی, تو آپ کو سانس لینے کی تکلیف ہوگی یہاں پر. اتنی ایسے برے حالات میں یہ یونیورسٹی کا ایریا واحد ایریا ہے جو میں نے دیکھا ہے, جہاں تک میری معلومات ہے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ درختوں کی وجہ سے شاید ایسا ہے, ایک اطمینانیت ہے, یہاں پر کوئی بدبو نہیں, کوئی تعفن نہیں, تو یہ صاف ستھرا ایریا ہے. تو یہ یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو دکھانا تھا ماشاءاللہ. تو یہ بیٹا دکھائیں تو ایک دفعہ پھر دکھا دیں دوستوں کو. یہ یونیورسٹی کا میوزیم کا اوپن حصہ جو ہے, ٹھیک ہے جی, اوکے, یہ ذرا درخت دکھا دیں جی دوستو. تو یہ تھی سندھ یونیورسٹی. انشاءاللہ میرے ساتھ جمع رہیے گا. میں سندھ کے آپ کو اور بھی بہت سے خاص علاقے جو بھی جہاں جاؤں گا انشاءاللہ, اگر طبیعت ٹھیک رہی تو ابھی 2-4 دن میرا قیام یہاں پر ہے. جب تک یہاں ہوں آپ کو سندھ کے حوالے سے نئی ویڈیوز, نئے ولاگز میں نئی چیزوں سے آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھوں گا میں. اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. بیل آئیکن اس لیے پریس کرنا ضروری ہے, آپ میرے آنے والے ویلاگز اور میرے آنے والے لائیو سٹریمز بھی ہوں گے تو ان کے نوٹیفیکیشن آپ موصول کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان.